अपनी स्मृति को जागृत करते हुए कि हम कौन, हमारा कौन और हमारा ईश्वरीय संतान बनने का लक्ष्य क्या। अगर आप डायरी पेन लेके बैठे हो तो उस पर लिखो। आप लोगों को जान के बहुत आश्चर्य होगा, हम लोग तो अपने आप को बहुत महान समझ चुके हैं कि हमें तो अब डायरी पेन की जरूरत नहीं है मुरली के साथ। लेकिन जो हमारे अभी भी बड़े हैं, जितने भी बड़े अब हैं अभी भी यज्ञ में, जैसे सूरज भाई हैं, सचिन भाई हैं। सचिन भाई खैर बड़ों में नहीं आते, हो तो न्यू है, बट स्टिल जैसे जो मम्मा बाबा की पालना वाले बच्चे हैं, दीदियां हैं, सेंटर हेड्स हैं, स्टिल टिल डेट। एक दूसरी डायरी है बेटा, एक और डायरी है, मेरे शायद पर्स में हो, निकाल लो। वो आज तक जब मुरली करने बैठते हैं तो अपने डायरी पेन के साथ ही बैठते हैं। नेवर, आज तक किसी बच्चे ने ये मान नहीं लिया कि अब हमें लिखने पढ़ने की जरूरत नहीं है। तो अपने आप को खुद जज करना है कि शायद हमने अपने आप को बड़ा मान लिया, हमें ऐसा लगता कि अब हमें लिखने पढ़ने की जरूरत नहीं है। हम्म, तो इसलिए नॉट अभी की बात नहीं है, आप जब भी मुरली करो, जिस भी जगह से करो, जिसके भी सानिध्य में करो, अकेले बैठ के करो, बाबा के साथ बैठ के करो, या किसी क्लास को ज्वाइन करो, या सेंटर में जाओ, इस हैबिट को कभी नहीं, कि ये हैबिट आपको याद दिलाएगी कि अभी आप पढ़ रहे हो। हम्म, तो ये हैबिट नहीं छोड़नी है कि मैं स्टूडेंट हूँ। तो वो उस समय का डायरी पेन हाथ में रखना, पॉइंट्स को नोट करना आपको सारा दिन स्मृति में रखेगा, क्योंकि ये स्मृति भी आपको हल्का करती है कि मैं कोई अभी पारंगत नहीं हो गई हूँ, मैं अभी कोई संपन्न और संपूर्ण नहीं हो गई हूँ, मैं डन नहीं हो गई हूँ, अभी भी हमें जरूरत है, अभी भी हम पढ़ रहे हैं। तो वो एक तरह से सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन भी है अपनी बुद्धि में, अपने मन में, अपने संस्कार में। अपने संस्कार को और पक्का बनाने के लिए हाथ में डायरी पेन जरूर रखिए, पढ़ते वक्त, मुरली पढ़ते वक्त, अव्यक्त पढ़ते वक्त, किसी की क्लास सुनते वक्त, कीप इट विद यू। अभी किसके किसके हाथ में डायरी पेन है, सच सच बताएं। हम्म, किसके किसके हाथ में अभी डायरी पेन है। मैं थोड़ा सा रूड होके एक बात बोलूं, आगे से आप लोग बोलोगे नहीं तो मैं मुरली की क्लास नहीं लूंगी। एटलीस्ट आंसर जी तो ले लिया है, डायरी पेन उठा लिया। थैंक यू। बस 3-4 बच्चे अभी भी, बाकी सब। आप ये अटेंडेंस 20 बच्चों की है, इन 20 बच्चों में सिर्फ 4 बच्चों के हाथ में डायरी पेन है। हम लोग स्कूल जाते थे ना, तो अगर हमारी ओम शांति, आई एम ऑन द वे, तो मेरे पास अभी नहीं है। कैसे रखती हूँ मैं डायरी पेन रोज। थैंक यू, मोबाइल पे नोट करिएगा आप, वैसे भी आप अच्छे। तो और बताएं, और बाकी बच्चे, जब हम स्कूल में जाते थे तो अगर हमने उस दिन वो सब्जेक्ट की कॉपी और बुक नहीं लाई होती थी तो हमें क्लास के बाहर खड़ा कर देते कि आज आप बुक और कॉपी नहीं लाए हो, बाहर खड़े रहो। बाबा बहुत लीनियंट है, बहुत सहज है।
इसलिए हम लोग बहुत फायदा उठाते हैं उनका, इस लीनियंसी का। बट इसमें नुकसान बाबा का थोड़ी होता है, इसीलिए तो बाबा साक्षी है, इसीलिए तो बाबा अभोक्ता है, क्योंकि वो जानता है कि नुकसान सिर्फ तुम्हारा है, मेरा क्या नुकसान है। मैं तो नियम बना के साइड हो लेता हूँ, जो फॉलो करेगा वो उसको प्राप्ति होगी, जो नहीं फॉलो करेगा उसको नहीं होगी। तो अभी 1 2 3 4 5 6 बच्चों के हाथ में डायरी है, अभी भी मिसिंग है डायरी। दी अभी उठाई। ठीक है, तो 6 हो गए, 7 हो गए, 7 बच्चों के हाथ में आ गई डायरी, और बाकी 22 - 7। ओके, अभी उठाई 8, 8 हो गए। और बताइए बाकी के 12 बच्चे। आज मुरली की क्लास सिर्फ इतनी ही होगी। ओके, 13 बच्चे, 14 बच्चे। ओके, आज जब तक सबके हाथ में डायरी पेन नहीं आएगा, मुरली आज यही होगी, सबको ये सिखाना कि आप क्लासरूम में आयो, सत्संग में नहीं आयो। हम्म। ओके, अभी भी हुए 14 - 15 बच्चे बाकी। हम्म, बाकी कोई बात नहीं, आज इसी में हम लोग क्लास खत्म कर देंगे, सबको डायरी पकड़ाने में। आपकी मर्जी, आप कितना टाइम ले रहे हो डायरी पेन उठाने में और बताने में कि ये आपने ले लिया है अपने हाथ में। रेस्ट। 16 बच्चों के आ गया हाथ में, बाकी बच्चे। भावना बहन, विदेही बहन, ज्योति बहन, सबके हाथ में डायरी आ गई, पेन आ गया। दूसरों का भी नुकसान होगा आपके साथ, सोच लीजिए। जो लेते जाए हाथ में बताते जाए। हम्म, बाकियों ने नहीं पकड़नी है, ओवर करें क्लास। बताइए क्या करना है। हम्म, आप लोग ने अपने हाथ में डायरी पेन लेनी है या नहीं लेनी है, जल्दी जल्दी बताइए। रेखा बहन, रेनू बहन, वंदना बहन। ओम शांति ले ली। थैंक यू। चंदा बहन ले ली। जी लेने जा रहे हैं किसी और के घर में आज। ओम शांति ले लिए। ओके गुड, वंदना बहन ने भी ले ली। और बाकी ज्योति बहन ले ली, रेखा बहन ने ले ली। गुड, आई थिंक सबके हाथ में अब आ गई। जी दीदी ले ली। ग्रेट, थैंक यू। ले ली, ले ले ली, लीजिए आप सब कुछ। थैंक यू थैंक यू। और कौन बच गया? रचना बहन बच गई। रचना बहन आपने डायरी पेन ले ली, थैंक यू। एंड तनीषा बहन, आपको शायद आपने ले ली। फुल अटेंडेंस, सबके हाथ में डायरी पेन, मोस्ट इम्पोर्टेंट। सो अब सबके हाथ में डायरी पेन आ गया, तो अब सबसे पहले सबको लिखना है कि हम, जो हमें हर घड़ी अपनी स्मृति में रखना है। फर्स्ट थिंग, मैं कौन, मेरा कौन, और मैं ये पढ़ाई क्यों कर रही।
तीनों आंसर्स अभी सब लिखेंगे। ईश्वरीय कुल में मेरा पर्पस क्या है? होप सब लोग ये आंसर लिख रहे हैं, क्योंकि मैं खुद लिख रही हूँ इसलिए मुझे पता है उतना टाइम लग रहा है। लिख लिया सबने? मैं कौन, मेरा कौन, मैं ये पढ़ाई क्यों कर रहे, और ईश्वरीय कुल में मेरा पर्पस क्या है। और जो लिखा है उसको महसूस करिए, क्योंकि जब तक हम स्मृति में नहीं आएंगे तब तक हम पढ़ाई ठीक से नहीं करेंगे। जब तक मेरे मन में आईएएस बनने की इच्छा, ललक, जुनून नहीं है, तब तक मैं उसके लिए सारे त्याग, सारी तपस्या, 12 घंटे की, 16 घंटा की पढ़ाई नहीं कर सकता हूँ। मोबाइल नहीं छोड़ सकता हूँ, खाना पीना नहीं छोड़ सकता हूँ, घूमना नहीं छोड़ सकता हूँ, दोस्तों से मिलना, पार्टी करना नहीं छोड़ सकता हूँ, तब तक जब तक मुझ में आईएएस बनने की, आईआईटी क्रैक करने की, डॉक्टर बनने की, इंजीनियर बनने की, नंबर 1 बनने की, जब तक मेरे अंदर भूख नहीं है, लगन नहीं है, अगन नहीं है, तब तक लक्ष्य नहीं है, तब तक वो मेहनत ही नहीं होगी। ये साइंटिफिक फॉर्मूला है। लक्ष्य इज इक्वल टू मेहनत। जब तक लक्ष्य नहीं है उसके इक्विवेलेंट मेहनत आप करोगे ही नहीं। इसीलिए जिनको जो बनना होता है ना, तो किसी को एक्टर बनना होता है, किसी को कुछ भी बनना है, डांसर बनना है, वो उसका जो अभी नंबर 1 बंदा होता है ना, उसको, उसकी फोटो वो लगा के रखते हैं और फिर उसको टारगेट बनाते हैं कि इसके एक कदम आगे जाना है। और फिर ऑटोमेटिक मेहनत शुरू होती है, फिर ऑटोमेटिक उस पर वर्किंग शुरू होती है। इसलिए जब तक हम बच्चों के भीतर ये लक्ष्य ही नहीं है कि मुझे किस लेवल तक जाना है, तो हम भटकते ही रहते हैं। हम कभी इसको देख आगे हो जाते, उसको देख पीछे हो जाते, थोड़ा सा पाके खुश हो जाते हैं, थोड़े से गिर करके नाराज हो जाते हैं। हम बस इसी लूप में रह जाते हैं। इस लूप से बाहर निकलने के लिए हर बच्चे का अपने सामने लक्ष्य क्लियर होना चाहिए।
एक बार किसी ने मुझे पूछा कि आपने अपने घर में जब निराकार को मानते हो, जब आप लोग मानते हो कि निराकार परमात्मा है, आप निराकार से कनेक्ट होते हो, तो फिर ब्रह्मा बाबा की फोटो, मम्मा की फोटो, दादियों की फोटो ये रखना तो फिर भक्ति मार्ग जैसा नहीं हो गया? क्या आंसर होना चाहिए इसका बताइए, आपके हिसाब से क्या आंसर है इसका? ओम शांति। ओम शांति। मेरे से भी किसी ने ये पूछा था, हम्म। तो मैंने तो उनको ये बोला कि मतलब इनकी प्रेरणा से हम ऐसे बन रहे हैं, क्योंकि इनको शिव बाबा ने ऐसे बनाया है, तो ये हमारे प्रेरणा स्रोत है। ग्रेट। ये मैंने है उनको ऐसे बोला था, क्योंकि प्रेरणा। एक्चुअली मेरे मंदिर में पहले अपने गुरु भी थे ना, जैसे नंगली साहब हाँ को मानते हैं, हाँ उनकी फोटो भी, माता रानी की भी, अब हाँ। बाबा की भी रख ली है, बाबा की लाइट भी है, हम्म और दादी गुलजार की भी रखी हुई है, मिली थी जैसे। वो हम्म फिर मेरे से भी इतनी सारी फोटोज आपने रखी हुई है। मैंने हम्म। कहा मुझे भी ऐसा ही बनना है जैसे ये लोग बने। ये ये हमारा लक्ष्य है, ये हमारे सामने मॉडल्स हैं। शाहरुख खान ने अमिताभ बच्चन की रखी, सुशांत ने शाहरुख खान की रखी, धोनी ने सचिन तेंदुलकर की रखी। एवरीबडी कीप्स, सो दे आर नॉट भगवान, दे आर नॉट देवी देवता। ये इन्होंने जो लेवल पाया उसके ऊपर कोई और है नहीं, तो मुझे इस लेवल को टच करना है, या शायद इससे एक स्टेप आगे चले जाना है। कई बार बाबा के अव्यक्त मुरलियों में, बाप दादा की अव्यक्त मुरलियों में बाप दादा ने कहा, चैलेंज तो तुम ब्रह्मा बाबा और मम्मा के पद को भी कर सकते हो। अभी कोई माला बंद थोड़ी गई है, ये लिखा है शिव बाबा ने कि चैलेंज तो तुम इस पद को भी कर सकते हो। अभी कुछ नहीं सेट किया है मैंने, मेहनत तो करो, पुरुषार्थ तो करो। तो अगर अभी तक भी हमारा टारगेट सिर्फ आज का खाना हो जाए, भाई आज का दिन अच्छा निकल जाए, आज कोई प्रॉब्लम ना आए, बस ये जो चार दीवारी के अंदर गृहस्थी बस ये ठीक ठाक चलती रहे, अगर ये लक्ष्य है तो भी बी ट्रुथफुल अबाउट इट। इसके प्रति ट्रुथफुल हो जाइए, इसके प्रति संतुष्ट हो जाए कि हाँ मेरा टारगेट बस इतना है, बाबा मैं इतना पुरुषार्थ करना चाहता हूँ ना। हरिजना सोल्जर बन करके देश के लिए लड़ने थोड़ी चला जाता है। बहुत लोग इतना अपना जिमिंग वगैरह करते हैं, इतना अपना बॉडी बनाते हैं कि वो अपनों की रक्षा कर सके, अपनी फैमिली या सेल्फ डिफेंस कर सके। सो इट इज ओके अगर मैं जीवन में सिर्फ सेल्फ डिफेंस सीखना चाहता हूँ, या मैं सिर्फ अपनी पूरी फैमिली को प्रोटेक्ट करना चाहता हूँ, या मैं देश की सेवा के लिए आगे बढ़ चुका हूँ। मेरा दायरा सिर्फ मेरा परिवार, मेरा गांव या मेरा मोहल्ला नहीं है, या मेरा एक धर्म नहीं है कि मैं सिर्फ हिंदुओं की रक्षा करने बैठ रहा हूँ या सिर्फ मुस्लिम्स की रक्षा करने बैठ रहा हूँ। नहीं, मेरा लक्ष्य देश है, उसके अंदर सब आ जा रहे हैं, या मेरा लक्ष्य विश्व है। बी ट्रूथफुल, ऑनेस्ट टू योर सेल्फ, ये ऑनेस्टी बहुत जरूरी है हमारे लिए। नहीं तो भटकते रहेंगे, किसी बहुत हाई को देख करके लगेंगे अरे हाँ बाबा शिवानी दीदी जैसा तो बनना है, पुरुषार्थ नहीं कर पा रहे, कैसे करूँ ना। अभी तो मैं ये भी नहीं ना, जब सबके बीच में हो तो थोड़ा खाना भी पड़ता है, थोड़ा देखना भी पड़ता है, थोड़ा ये भी करना पड़ता है। तो बी ऑनेस्ट अबाउट इट कि मैं अभी फैमिली के लिए ही हूँ, मैं अभी विश्व के बारे में नहीं सोच सकता। अगर मम्मा की एनिमेटेड मूवी आप सबने देखी है, जो हर बार पोस्ट करी जाती है उनके टाइम पर, आज फिर पोस्ट हुई है मम्मा की एनिमेटेड मूवी, उसमें अगेन एक बात जो मुझे बहुत टच करी, जिसके लिए आप लोगों से ये एक्सरसाइज कराई गई। मम्मा को अभी बहुत समय कम ही हुआ था ओम मंडली में आए हुए, और एक दिन शिव बाबा ने ये बात पूछी कि बताओ तुम्हें जगत माता बनना है या दो चार बच्चों की माता बनना है, कल बताना इसका आंसर। बोला गया उनको ऐसा। सब बच्चे चले गए, मम्मा वहीं बैठे हुए थे, खड़े थे सॉरी, ब्रह्मा बाबा भी उठ के चल दिए थे, सब रुक गए।
उन्होंने कहा बाबा मुझे कल जवाब नहीं देना है, मुझे अभी जवाब देना है कि मुझे विश्व माता बनना है, जगत माता बनना है। उसके बाद उनका पुरुषार्थ शुरू हुआ, लक्ष्य बुद्धि में रखकर। तो अभी भी अगर हमारे इस संगठन को लक्ष्य नहीं है, और उसका सबसे बड़ा हमारे हाथ में एक वो होता है, प्रूफ होता है, जब हम बिना डायरी पेन के बैठते हैं मुरली के लिए। चाहे आप अपने आप मुरली करते हो, आई एम अगेन एंड अगेन फोर्सिंग ऑन दिस पॉइंट कि ये नहीं कि इस मुरली क्लास के लिए आपके हाथ में जैसे ही मुरली आती है आज की, माना कोई लोग सुबह अमृत वेले ही पढ़ते हैं, सुबह सुबह ही फटाफट पढ़ लेते, उस समय भी आपके अगर हाथ में डायरी पेन नहीं है तो मान लीजिएगा कि आप भक्ति कर रहे हो, मान लीजिएगा कि आप ज्ञान, आप पढ़ाई करने नहीं बैठे हो, आप सत्संग में बैठे हो। क्योंकि सत्संग में कभी कोई डायरी पेन लेके नहीं बैठता है, कल 4 घंटे का भी सत्संग क्यों ना हो। क्लास में सब डायरी पेन लेके, नहीं तो टीचर अलाउ ही नहीं करते ना, क्लास के बाहर खड़ा करते हैं, टुडे यू हैव नॉट ब्रॉट द कॉपी, यू हैव नॉट ब्रॉट द बुक, प्लीज गो आउट ऑफ द रूम। पहले अपनी बुद्धि को और अपने आप को तैयार करिए, मेरा लक्ष्य क्या है, मेरा पर्पस क्या है। दूसरा, अगर सच में खुद को स्टूडेंट मानते हो तो जिस समय आपके हाथ में मुरली आए, जिस समय भी, चाहे इसी क्लास में आए, चाहे किसी और को सुनते हो, चाहे खुद पढ़ते हो, हाथ में डायरी पेन होना चाहिए। आपके इंपॉर्टेंट उस लक्ष्य से रिलेटेड आपके पॉइंट्स आपके हाथ में होने चाहिए कि अगर सच में आपका विश्व महाराजा, विश्व महाराजे, विश्व कल्याणकारी ये अगर आपका लक्ष्य है, तो वैसे वाले पॉइंट्स आपके मुरली से बनेंगे ही बनेंगे। वो शेप लेना, लक्ष्य अपना शेप लेना शुरू कर देता है। तो जिनके अंदर भी ये है ना कि मैं करना तो चाहता हूँ, हो नहीं रहा है, पता नहीं क्यों, मैं तो बड़ी प्लानिंग करती हूँ पर मेरा हो नहीं पाता है, तुरंत जान जाइए आपका लक्ष्य क्लियर नहीं है। क्योंकि जितने मोटिवेशनल टॉक्स, जितने मोटिवेशनल मोटिवेशनल नहीं कहूंगी, जितने लोग अपने मकाम पर पहुंचे, अगर आप उनके इंटरव्यूज सुनो, पढ़ो, एक ही बात कॉमनली निकलेगी, लक्ष्य बचपन से ही क्लियर था। कोई इंस्पिरेशन बन गया, कोई टारगेट बन गया, कोई गुस्सा बन गया, कारण कुछ भी रहा, प्रूव करके दिखाऊंगी, फेमिनिज्म आ गया, कुछ भी आया, लड़के कर सकते तो हम क्यों नहीं, जो भी रीजन से हुआ हो, बट लक्ष्य था, लक्षण बना, मेहनत हुई और उन्होंने वो अचीव किया। इसलिए प्लीज इस स्टडी को साधारण स्टडीज के रूप में मत लीजिए, रिचुअल के रूप में मत लीजिए, पढ़ना रोज चाहिए इसलिए पढ़ रहे। 23 जून 2024 प्रातः मुरली ओम शांति अव्यक्त बाप दादा रिवाइज्ड मुरली 19 मार्च 2000। आज से 24 साल पहले ये मुरली चलाई गई। निर्माण और निर्माण के बैलेंस के से दुआओं का खाता जमा करो, क्रिएटिविटी एंड ह्यूमैनिटी, क्रिएटिविटी एंड ह्यूमैनिटी। आज बाप दादा अपने होली हैप्पी हंसों की सभा में आए हैं। चारों ओर होली हंस दिखाई दे रहे हैं। होली हंसों की विशेषता को सभी अच्छी तरह से जानते हो। सदा होली हैप्पी हंस अर्थात स्वच्छ, होली का अर्थ स्वच्छ, होली हैप्पी स्वैन मतलब हंस, होली मीन्स स्वच्छ, हैप्पी मीन्स साफ दिल, और हंस मीन्स, बोले,
हंस मीन्स पानी के ऊपर क्या रहता है बताइए, पानी के ऊपर क्या चीज आ जाती है? हल्कापन। हल्कापन। यस। तो हंस मीन हल्कापन। और जब हम स्वच्छ होंगे, साफ दिल होंगे, हल्के होंगे, तभी तो हम उड़ पाएंगे ना। तभी हमें लाइटनेस फील होगी लाइफ में, तभी तो हमें अच्छा लगेगा लाइफ। लाइफ कब अच्छी लगती? जब वो लाइट होती है। बाबा क्यों बच्चा 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 बोलता, स्टूडेंट 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 बोलता? क्योंकि ये दोनों स्टेजेस हल्केपन की हैं, इसमें कुछ भार नहीं है। ऐसे होली हंसों की स्वच्छ और साफ दिल होने के कारण हर शुभ आशाएं सहज पूरी होती हैं। साफ दिल, दिल की क्लेंजिंग बहुत जरूरी है। और वो साफ दिल की अभी तक जो परिभाषा समझ में आती, वो क्या दिखाई देती बताइए? अभी तक जो हम लोग स्टडीज कर रहे हैं, हम लोग अभी तक जो रोज रोज पढ़ाई कर रहे हैं, उसमें साफ दिल की परिभाषा क्या समझ में आती? हम्म। अभी रोज कर रहे हैं हम लोग उसकी प्रैक्टिस, बताइए क्या है वो? अपनी अशरीरी की अपनी कमी कमजोरियों को बहुत कंट्रोल, मतलब खत्म एक तरह से बहुत कम हो गई हैं। सूक्ष्म की जो थोड़ी बहुत है हम्म। वो है। और तो वैसे तो काफी अब लेयर, ऊपर वाली मोटी लेयर्स तो सब खत्म ही होती जा रही है ना। हम्म। यस। जो जो सूक्ष्म में जो कम है उसको भी अब कर रहे हैं, यही पढ़ाई है भाई। हाँ, यही साफ दिल है। और बताइए। दीदी साफ दिल पारदर्शी हो गया ना, आर पार, पारदर्शी है क्या ना। हुआ? हम्म। और साफ दिल जो होगा वो खुश रहेगा और वो पारदर्शी होगा, ट्रांसपेरेंट। कैसे होगा ट्रांसपेरेंट? आदि ट्रांसपेरेंट का मतलब जैसे कोई चीज ग्लास है, ट्रांसपेरेंट होता है, जो अंदर होता है वही बाहर दिखता है सबको, है ना। हम्म। और अगर उस शीशे पे दाग हो या वो कलर्ड हो तो हमें पता नहीं चलता अंदर क्या है। तो इसके लिए, ट्रांसपेरेंसी के लिए क्या पुरुषार्थ दिया बाबा ने अभी हम लोग को 1 महीने से? पॉइंट ऑफ लाइट। आत्मिक स्थिति में रहना दीदी राग द्वेष अशरीरी। से मुक्त। राग और द्वेष से द्वेष। मुक्त। वैर। राग और वैर से मुक्त। वैराग्य। हम्म। वैराग्य, राग और द्वेष से हम पूर्णतः मुक्त। राग और द्वेष मतलब कोई चीज मुझे बहुत अच्छी लगी, मैं उससे भी मुक्त हूँ। कोई चीज मुझे बहुत बुरी लगी, मैं इस अच्छे बुरे की इंटेंसिटी से, उसके इमोशन से, उसके फीलिंग से मैं मुक्त हूँ। अनटच्ड, प्योर। ये हमारी साफ दिल की पढ़ाई है। ऐसे हमें साफ दिल होना और करते रहना है ये पुरुषार्थ, जब तक मैं इस स्थिति को, मैं स्थित ना हो जाऊं, स्थिर ना हो जाऊं। इस स्थिति में मुझे स्थिर होना है, स्थित होना है। किसी ने मेरे लिए पहले बहुत, एक ही जना था जिसने पहले मेरे लिए बहुत बुरा किया। आई वॉज फिल्ड विद हेटरेट। ठीक। फिर किसी टाइम पर आकर उसने मेरे लिए बहुत अच्छा किया, और अब नाउ आई एम फिल्ड विद अटैचमेंट, ओवरवेल्म्ड विद द बिहेवियर। ये ओवरवेल्म्ड हो जाना या ओवर हर्ट हो जाना, ओवरवेल्म्ड और ओवर हर्ट से मुक्त, इन दोनों फीलिंग से मुक्ति। इनोसेंट। आपकी आवाज नहीं आ रही, आवाज आ बोले। रही है? हाँ जी बोले। आवाज आ रही है? हाँ जी बोलिए। भीतर बाहर एक होना, जो हाँ। अंदर है वो बाहर है। हम्म। मनसा वाचा करुणा, तीनों जो सोच रही हूँ, जो हम्म। बोल रही हूँ और जो कर रही हूँ, तीनों में अगर समभाव है
तो भी मन साफ रहता है तभी ये सब चीजें एडजस्ट होती हैं। मन में कुछ कुछ होगा तो ये सब चीजों में फर्क आ जाएगा, डिफर करेंगी, तो ट्रांसपेरेंसी नहीं रहेगी। ये भी मन साफ होने वाली बात है। यस, थैंक यू। तो बाबा कहता सदा होली हैप्पी हंस अर्थात स्वच्छ और साफ दिल। ऐसे होली हंसों की स्वच्छ और साफ दिल होने के कारण हर शुभ आशाएं सहज पूर्ण होती है। अब इस पॉइंट को नोट कर लीजिए। जब आप इतने ट्रांसपेरेंट होते हो, आपकी हर शुभ आश पूरी होती है। अब ये शुभ शुभ आश जो है, मैं पर्सनल लेवल तक रखूं या मैं इसको यूनिवर्सल लेवल तक लेके जाऊं। मतलब या तो मैं सिर्फ सोचूं हाँ मेरा घर, मेरा परिवार, मेरे आस पड़ोस सब ठीक ठाक रहे, मेरा देश ठीक रहे, या मैं पूरे यूनिवर्स के लिए एक साथ एक शुभ आश करूं। एक जो साफ दिल होगा उसकी बात हमेशा पूरी होगी। इसको लिखो, ये इक्वेशन बैठ गया इतना सुंदर। ये इक्वेशन बैठ गया ना। इक्वेशन बैठा कि जब अंदर से हम ट्रांसपेरेंट हैं, वैराग्य में है, मतलब वैर से मुक्त, राग से भी मुक्त, इनोसेंट अवस्था है ना, तब क्या हो रहा है, इज इक्वल टू, क्या इक्वेशन बना, इज इक्वल टू शुभ, हर शुभ संकल्प पूर्ण, हर शुभ संकल्प सदा तृप्त, सदा तृप्त आत्मा। श्रेष्ठ संकल्प किया और पूर्ण हुआ, मेहनत नहीं करनी पड़ी। क्यों? बाप दादा को सबसे प्रिय, सबसे समीप साफ दिल प्यारे हैं। साफ दिल सदा बाप दादा के दिल तक नशीन, सर्वश्रेष्ठ संकल्प पूर्ण होने के कारण वृत्ति में, दृष्टि में, बोल में, संबंध संपर्क में सरल और स्पष्ट एक समान दिखाई देते हैं। सरलता की निशानी है दिल, दिमाग, बोल एक समान, दिल में एक, बोल में और। ये सरलता की निशानी नहीं है। सरल स्वभाव वाले सदा निर्माण चित्त, निरअहंकारी, निस्वार्थी होते हैं। होली हंस की विशेषता सरल चित्त, सरल वाणी, सरल वृत्ति, सरल दृष्टि। सरल चित्त, सरल वाणी, सरल वृत्ति, सरल दृष्टि, ये हमारे लिए क्या हो गए, मापदंड हो गए ना, एक हमारे लिए टारगेट्स बन गए कि जितना मैं अंदर से खाली, प्योर, ट्रांसपेरेंट, उतना मेरा चित्त खाली, चित्त सर ट्रांसपेरेंट, मतलब वाइब्रेशंस वैसी होंगी, फिर मेरी वाणी भी वैसी होगी, मेरा कॉन्शियसनेस भी वैसा होगा, मेरी दृष्टि भी वैसी होगी। सरल चित्त, सरल वाणी, सरल वृत्ति, सरल दृष्टि। बाप दादा इस वर्ष में सभी बच्चों में दो विशेषताएं चलन और चेहरे में देखने चाहते हैं। सभी पूछते हैं ना आगे क्या करना है, सभी पूछते हैं आगे क्या करना है। सरल कॉन्शियसनेस मतलब एकदम क्लियर कॉन्शियसनेस, क्लियर वाणी होगी, उसमें मिलावट नहीं होगी वॉइस में, है ना। क्लियर हमारा वाइब्रेशंस होगा, क्लियर हमारा नजरिया होगा, दृष्टि होगी, हमारी नजर, नजरिया, दृष्टिकोण, विजन सब बहुत क्लियर होगा। क्लैरिटी होगी हमारे अंदर, कब? जब मैं अंदर से ट्रांसपेरेंट हूँ।
सभी पूछते हैं ना आगे क्या करना है, इस सीजन के विशेष समाप्ति के बाद क्या करना है, सभी सोचते हो ना आगे क्या होना है, आगे क्या करना है। सेवा के क्षेत्र में तो यथाशक्ति मेजॉरिटी ने बहुत अच्छी प्रगति की, आगे बढ़े हैं। बाप दादा इस उन्नति के लिए मुबारक भी देते हैं, बहुत अच्छा बहुत अच्छा बहुत अच्छा। साथ साथ रिजल्ट में एक बात दिखाई दी, वह क्या सुनाए? टीचर्स सुनाए, डबल फॉरेनर्स सुनाए, पांडव सुनाए। हाथ उठाओ तभी सुनाएंगे, नहीं तो नहीं सुनाएंगे। हम्म, सभी ने हाथ उठाया, बहुत अच्छा। एक बात क्या देखी, क्योंकि आज वतन में बाप दादा की आपस में रू रिहान थी। कल ही ये परसों ही ये पॉइंट आया था कि बाबा बोल रहे हैं कि दादा बोल रहे हैं। कैसी रू रिहान करेंगे दोनों, कैसे एक दो में रू रिहान करेंगे? जैसे यहाँ इस दुनिया में आप लोग मोनो एक्टिंग करते हो ना, बहुत अच्छी अच्छी करते हो, तो आप लोगों की साकारी दुनिया में तो एक आत्मा दो पार्ट बजाती है और बाप दादा दो आत्माएं एक शरीर है। फर्क हुआ ना? तो बहुत मजे की बात होती है। तो आज वतन में बाप दादा की रूह रेहान चली, किस बात पर? आप सब जानते हो कि ब्रह्मा बाप को उमंग क्या होता है, जानते हो ना अच्छी तरह से। ब्रह्मा बाबा का उमंग था जल्दी जल्दी हो। ऐसी ही हूं मैं थोड़ी सी, मुझे भी ऐसे अंदर से बड़ा होता है जल्दी जल्दी। तो शिव बाबा ने कहा ब्रह्मा बाबा को, विनाश व परिवर्तन करना तो एक ताली भी नहीं, चुटकी बजाने की बात है, लेकिन आप पहले 108 नहीं आधी माला बना कर दो। तो ब्रह्मा बाप ने क्या उत्तर दिया होगा बताओ? तैयार हो रहे हैं। अच्छा, आधी माला भी तैयार नहीं हुई है? पूरी माला की बात छोड़ो, आधी माला भी तैयार नहीं हुई, 2000 तक भी ब्रह्मा बाबा के हाथ में आधी माला भी तैयार नहीं हुई। सभी हंस रहे हैं, हंसना माना कुछ है। जो बोलते हैं आधी माला तैयार है वो एक हाथ उठाओ, तैयार हुई है? बहुत थोड़े हैं जो समझते हैं कि हो रही है, वो हाथ उठाओ। मेजॉरिटी कहते हैं हो रही है और माइनॉरिटी कहते हैं हो गई है। जिन्होंने हाथ उठाया है कि तैयार हुई है, उनको बाप दादा कहते हैं आप नाम लिख कर दो। अच्छी बात है ना, बाप दादा ही देखेंगे और कोई नहीं देखेंगे, बंद होगा। बाप दादा देखेंगे कि ऐसे अच्छे उम्मीदवार रत्न कौन कौन है। देखा बाबा का खेल, बाबा ने बच्चों से लिखवा रहे हैं बाबा कि तुम्हें क्या लग रहा है कौन कौन तैयार हो गए, कौन कौन तैयार हो रहे हैं। अब जिनका नाम बाबा बाबा के पास बच्चे लिख के भेज रहे हैं, बाबा के लिए कोई और थोड़ी देख रहा है, बस बाप दादा देख रहे हैं। वो कौन से बच्चे हो गए? उम्मीदवार, नॉमिनी हो गए वो, जिनके लिए दूसरों को लग रहा है कि ये तो बन सकते हैं, इनमें तो ताकत है, ये जरूर बन रहे हैं। ऐसे नाम जो शिव बाबा के पास पहुंच रहे हैं, उनको बाबा ने तुरंत कह दिया ये उम्मीदवार रत्न है। चलो आप सबको भी 2 मिनट का समय मिलता है, कुछ नाम लिखो आपके अपने सेंटर के, आपके आसपास के, आपके संगठन के, आपके नोन में। आप इतनों की क्लासेस सुनते हो, आप इतनों को देखते रहते हो, लिखो नाम आज बैठकर। किनको किनको देख के आपको लगता है कि ये बन रहे हैं, ये पक्का से बन जाएंगे, सब लिखो। 2 4 नाम तो जरूर लिखो। 1 मिनट का हॉल्ट है क्योंकि मैं भी लिखने जा रही हूँ।
लिख लिया सबने? कुछ तो लिख ही लिया होगा। अब आप लोगों से एक क्वेश्चन है, बहुत इम्पोर्टेंट। लिखा सबने? लिखा सबने? आज इंटरेक्टिव है मुरली, वरना क्विट कर जाऊंगी मैं। जल्दी बताइए, लिखा जी। सब? आज धमकी देके मुरली करानी पड़ रही है। बताइए, सबने लिखा? मन में ही लिखा हो, जिनके हाथ में डायरी पेन नहीं है, सेवा पर है, कोई बात नहीं, मन में तो 8-10 नाम आ ही गए होंगे फटाफट ना, आपके सेंटर्स के बच्चे, आपके संगठन के बच्चे। लिखा लिख सब? लिया, लिख लिया। Great. लिखा? गुड। अब इनमें से ये बताइए कि किसने अपना नाम उसमें लिखा है। दीदी मैंने लिखा है। थैंक मैंने मैंने भी लिखा। मैंने लिखते बाबा को दीदी मैंने भी लिखा। आगे आप जानो। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। अपना नाम तो लिखते ही है भैया, हम तो राइट हैंड है बाबा के। यस, दिस इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट सबसे पहले तो मैंने तुम्हारा नाम लिखा, सॉरी। मैंने दीदी सबसे पहले आपका नाम लिखा ओम है। शांति। मेरा 4th नंबर पे है। ओम शांति। ओम शांति। यस, ओम मैंने भी शांति। लिखा सोनिया आपका आत्मा, पर्पस यही था, सूरज भाई, एक ज्ञान यही सरोवर जानना में चाहते अमित थे कि भाई हम है। लोग लिखते हैं कि नहीं। लिखते एक हैं ज्ञान कि सरोवर के अमित भाई है, उनका लिखा है। और मैंने सोनिया आत्मा कृति बहन का भी लिखा है। ग्रेट। वो मेरे एकदम दिमाग में आई। एक ग्रेट। मैंने दीदी जयंती दीदी लिखी है। तपोवन जाते हैं ना, तो वहां पे एक भाई रिक्शा चलाते हैं और गाना गाते हैं, तो जैसे ही नाम लिख रहे थे कभी वो याद नहीं आए, अचानक से वो याद आए, अचानक से। दिस मुझे भी इज द ज्ञान सरोवर के अमित भाई है, उनका लिखा है मैंने। वो ग्रेट। खाने में ही है सूरज भाई के साथ, वो मुझे उनका याद आया। और मैंने अपने आपने अपना लिखा है, गुड। यहाँ इस बात, थैंक यू है, लगा कि चलो यहाँ की जो पढ़ाई है वो सकारात्मक हो रही है, क्योंकि ये सबसे इम्पोर्टेंट है कि मम्मा बाबा को सबसे पहले खुद ही दिखते थे, उन्होंने कभी किसी और की बुद्धि नहीं लगाई। सबसे पहला टारगेट मैं हूं, सबसे पहला टारगेट, सबसे पहला उम्मीदवार मैं हूं, मुझे अपने पर उम्मीद है। एक बार एक बहुत सुंदर, मैंने एक मेरा बेटा देख रहा था कुछ, उसमें एक माँ होती है, वो अपने बच्चे के लिए बहुत परेशान होती है, वो बहुत बीमार होता है, उसकी हार्ट बिल्कुल जा रहा होता है, और वो डॉक्टर से कहती है तुम करो ऑपरेशन। डॉक्टर कहता है मैं नहीं कर सकता हूँ, इम्पॉसिबल है मेरा उसको बचा पाना। तो वो कहती है कि तुमने कभी गरीबी देखी है? तो उसने बोला क्यों, इसका उससे क्या एसोसिएशन है? कहते गरीबी में ना बस एक ही चीज सबसे बड़ा उसका धन है, हमारे पास कभी पैसा नहीं होता है। बताओ सबसे बड़ा धन क्या है? दीदी आत्मविश्वास सबसे बड़ा धन है। दीदी चरित्र, सबसे बड़ा धन है ईश्वरीय विश्वास। ईश्वरीय विश्वास, और दीदी खुद पर निश्चय, आत्मविश्वास, तभी हम सब चीजें अचीव कर सकते हैं। और बताइए, और बताइए। आपके इस शब्द से बहुत मैच कर रहा है वो, बोलिए किसको टच कर रहा है? हम्म? उम्मीदवार, उम्मीद सबसे बड़ी उनकी पूंजी होती है। कहाँ था? यस, होप इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट। जब तक होप नहीं है तब तक कुछ भी नहीं है। उसने कहा आप इसलिए करोगे कि मुझे उसी पर होप है। होप टेक्स यू टू एनी एक्सटेंट। होप है तभी तो भगवान आप ढूंढ रहे हो, निराकार को ढूंढ रहे हो, क्योंकि जी होप, जी जी। उम्मीद। उम्मीद ना हो तो कुछ भी नहीं होता, एक है कदम आगे नहीं कुछ भी नहीं, बढ़ता। पर अगर उम्मीद ही नहीं है, हम दूसरों को देखकर ही खुश हो रहे हैं। मम्मा ने कर लिया, बाबा ने कर लिया, दादियों ने कर लिया, सचिन भाई ने कर लिया, उसने कर लिया, उसने कर लिया। पहली होप मैं, पहली होप मैं, फर्स्ट नेम शुड बी माइन, फिर कोई और।
बाप दादा भी समझते हैं होने चाहिए, तो इनसे नाम लेना, इनका फोटो निकालना। तो ब्रह्मा बाप ने क्या जवाब दिया? आज आप सबने अपने उम्मीदवार बाबा तक पहुंचवाए हैं, तो वो सारे उम्मीदवार का भी आपको दुआएं प्राप्त हो रही हैं। और मेरी तो बहुत ही मस्त है, मेरी तो है एडवांस पार्टी संगठन, खत्म, है ना। संगठन पर मुझे बहुत विश्वास है। एडवांस पार्टी एंड संगठन मुझे दिखते हैं उम्मीदवार, बाकी मुझसे दूर बैठे हैं, मुझे नहीं पता वो क्या कर सकते हैं क्या नहीं। बट एडवांस पार्टी मुझे दिखती है, मुझे फील होती है। अपना संगठन मुझे दिखता है, फील होता है। उनके उनके प्रोग्रेस को मैं हर बार देख रही हूँ, और खुद को मैं देख रही हूँ। तो मेरे पास 3 है एडवांस पार्टी, संगठन और मैं। पर मेरे साथ भी देखिए एक चीज हुई है, फ्लॉ है वो, मैं सबसे लास्ट में हूँ। आई नहीं, वाज क्योंकि आप हमारी डायरीज में सबसे नंबर 1 में है ना। बट अदर अपने लिए ना उम्मीदवार की लिस्ट में होना सबसे पहले, जो जिन्होंने सबसे पहले अपना नाम लिखा है, ताली तो उनकी है। हम्म। कि मन में सबसे पहले मैं आया, ताली उनकी है सबसे पहले। क्योंकि मैं, अगर मुझे ही अपने से उम्मीद नहीं है तो फिर किसी और को क्या ही होगी। तो ये ऐसे अपने स्व को आगे रखना, दिस इज रियल स्वमान, दिस इज रियल सेल्फ लव, दिस इज रियल सेल्फ शांति दीदी। शांति। जी, आज सुबह जब मुरली पड़ी थी तब जो बाबा ने एडवांस पार्टी के बारे में कहा था, तो उस वक्त ही मन में ऐसा आया कि हमारी सोनिया दी ही एडवांस पार्टी की आत्मा है। थैंक यू है, शांति। इस उम्मीद के लिए थैंक यू है। पर ये चीज बहुत जरूरी हो रही है हमारे लिए कि हम अपने आप को, हाँ जी कोई और बोला, ओम शांति। ओम शांति किसी ने बोला। दीदी सुबह दीदी ने मुरली कराई तो उस समय ना सबके सामने तो हाथ उठाया नहीं किया, पर बुद्धि का हाथ इस आत्मा ने उठाया था। और मुझे अपने आप पर हंसी भी आ रही थी, मैं हाथ उठा रही हूँ बाबा के सामने। कमाल है बुद्धि का। आपने उस चीज पर, बाबा ने आपके थ्रू ठप्पा लगाया कि नहीं, गलत अपने से है। उम्मीद जरूर रखनी है। खुद से ही अगर उम्मीद नहीं, तो फिर हम तो अपने आप को गिन ही नहीं रहे ना, तो फिर हम क्या कर रहे हैं? अगेन द पर्पस ऑफ कमिंग टू द मुरली क्लास, पर्पस ऑफ बिकमिंग ईश्वरीय संतान तो है ही नहीं। हम यहाँ भी दूसरों को ही देखने आए, तो भक्ति ठीक नहीं। राम को देखो, सीता को देखो, कृष्ण को देखो, देवी माँ को देखो, वहां भी देख ही तो रहे थे सबको, यहाँ भी सभी को देखने ही आए हैं। क्या करने आए हैं हम यहाँ पर? दीदी एक बार आपने कहा था मुरली के दौरान, वो लाइन इस आत्मा को अंतःकरण तक छुई थी, जो आज भी दोबारा वो टच हुई, जब आपने कहा ना पर्पस क्या है, कि जो मेरा नाम ले, है ना, जो कभी किसी ने मुझे देखा भी हो, मैं जिसको नहीं भी जानती, उसको शांति और सुख मिलना चाहिए। यस, ये मेरा पर्पस है। ये मेरा ये पर्पस आज मैंने लिखा है दीदी, सच में मतलब इतना, मतलब गदगद हो गया, मेरी आंखों में नम्र, मतलब क्या मैं कहूँ, वो जो आपकी वो लाइन थी ना, उसने मेरा पुरुषार्थ की डायरेक्शन चेंज की। थैंक यस, यू सो मच। टिल डेट मैं अभी भी बाबा को रोज यही कहती हूँ कि बाबा, मेरा पुरुषार्थ उस लेवल का मुझे चाहिए। मुझे अपनी स्थिति, मुझे अपनी क्लेनलीनेस, मुझे अपनी ट्रांसपेरेंसी उस लेवल तक चाहिए कि कोई मुझे याद भी कर ले, कोई मुझे देख भी ले, कोई मेरे पास बैठ भी जाए, तो उसे वो सुख और शांति की अनुभूति हो जो मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। अगर मैं कह रही हूँ कि मैं कंबाइंड हूँ बाबा के साथ, मैं हूं अगर सच में बाबा के साथ कंबाइंड, तो मुझसे जुड़ी हर आत्मा को वो सुख और शांति की अनुभूति होनी चाहिए। उसको मिलके भी वो सुख शांति मिले, उसको सोच के भी वो सुख शांति मिले, उसे देख के भी उसे वही सुख शांति मिले, और उसको और कुछ ना मिले, उसको मुझसे और कुछ ना मिले। पर जो कॉम्बिनेशन की बात हम दोनों कर रहे हैं कि मैं और बाबा कंबाइन, में और बाबा कंबाइन, में और बाबा कंबाइन, ये अब प्रत्यक्ष रूप में हो, हर पल हो, हर रिश्ते में हो, हर एक याद में।
एक एक्सपीरियंस सुनाए। कुछ अप डाउन थे तो मन में संकल्प आया कि आपको कॉल करें या कुछ। तो आज भी मुझे याद है कि मैंने जैसे ही आपके बारे में सोचा, मुझे इतना सकाश आता हुआ अनुभव हुआ जो आज मैं शेयर कर रही हूँ। बहुत मंथ पहले की ये बात है। तो रियलिटी में जो आप कर रहे हो ना, वो जो आत्मा उस समय बाबा के साथ आपको लिंक करती है या आपको याद करती है ना, वो सकाश उसको अनुभव होता है दीदी। थैंक यू। एक को भी हो रहा है तो जर्नी शुरू हो चुकी है, इसके लिए थैंक यू। तो बाप दादा देखेंगे कि ऐसे अच्छे उम्मीदवार रत्न कौन कौन है। और मेरी ये जो शुभ कामना है, ये सिर्फ मुझे मेरे लिए नहीं है। मेरी ये शुभ कामना मेरे हर ब्राह्मण भाई बहन के लिए, अपने संगठन के लिए, बाबा के हर एक बच्चे के लिए, क्योंकि उन्हीं से तो वो तो बेस है ना। ब्राह्मण बेस है देवी देवता कुल के, ब्राह्मण बेस है पूजनीय के, ब्राह्मण बेस है फरिश्ते के। ग्राउंड इज ब्राह्मण जीवन। ब्राह्मण सो फरिश्ता, सो देवता, सो पूजनीय। बेस तो ब्राह्मण जीवन है। तो हर ब्राह्मण से यही अनुभूति, मुझे भी कोई ब्राह्मण याद आए तो मुझे उससे सिर्फ सुख शांति की अनुभूति है। ये ये हर बच्चे से होना है। बाबा कहता है तब वो नगाड़ा बजेगा और तब सब फ्री होंगे। जो मुझे पूरे विश्व को सुख शांति का देना है, ये पार्ट प्ले होना है, ये हर ब्राह्मण से होना है। ईच एंड एवरी ब्राह्मण। हमारी उम्मीदवार की लिस्ट में एक्चुअली में अब लग रहा है ऐसा कि पहली लाइन में होना चाहिए था 33 करोड़ ब्राह्मण, होवनहार उम्मीदवार। 33 करोड़ से बनेंगे आगे के बच्चे। भक्ति मार्ग शुरू होगा, सब कुछ होगा। मिलना तो सबको देवी देवताओं से है, उनसे फिर उनकी एनर्जी से 2500 वर्ष चलता है। तो ब्रह्मा बाप ने क्या जवाब दिया? आप सबने तो अच्छे अच्छे जवाब दिए। ब्रह्मा बाप ने कहा तो बस सिर्फ इतनी देरी है, जो आप चपटी बजाएंगे वह तैयार हो जाएंगे। तो अच्छी बात हुई ना। तो शिव बाबा ने कहा अच्छा, सारी माला तैयार है। आधी माला का तो जवाब मिला, सारी माला के लिए पूछा, उसमें कहाँ थोड़ा टाइम चाहिए। ये रूरेहान चली बाप दादा के मध्य, माता पिता के मध्य। क्यों थोड़ा टाइम चाहिए? रूरेहान में तो प्रश्न उत्तर ही चलता है ना। क्यों थोड़ा टाइम चाहिए? कौन सी विशेष कमी है जिसके कारण आधी माला भी रुकी हुई है? तो चारों ओर के बच्चे हर एरिया के इमर्ज करते गए। जैसे आपके जोन है ना, ऐसे ही एक एक जोन नहीं, जोन तो बहुत बहुत बड़े हैं ना। एक एक विशेष शहर को इमर्ज करते गए और सबके चेहरे देखते गए। देखते देखते ब्रह्मा माँ ने कहा एक विशेषता अभी जल्दी से जल्दी सभी बच्चे धारण कर लेंगे तो माला तैयार हो जाएगी। पेट में दर्द हुआ था सबको ये लाइन पढ़ के। एक विशेषता अभी जल्दी जल्दी सभी बच्चे धारण कर लेंगे तो माला तैयार हो जाएगी। ब्रह्मा माँ ने सब बच्चों को देखा, एक एक बच्चे को देखा। कौन सी विशेषता? तो यही कहा कि जितनी सर्विस में उन्नति की है, सर्विस करते हुए आगे बढ़े हैं, अच्छे आगे बढ़े। सी द वे पेरेंट्स टॉक। सीखो यहाँ से पेरेंटिंग। सीधा सीधा नहीं बोला ये कमी है पहले क्या कहा? जितनी सर्विस की है, उन्नति की है, आगे बढ़े हैं, अच्छे आगे बढ़े हैं। पहले इतना तो तारीफों के पुल बांध दिए। सी द वे माँ बाप, मम्मा बाबा टॉक टू अस। ब्रह्मा माँ और शिव बाबा हमारे से बात कैसे करते हैं, ऐसे ही हमें आगे बात करनी। अच्छे आगे बढ़े, लेकिन एक बात का बैलेंस कम है। वो यही बात की निर्माण करने में तो अच्छे आगे बढ़ गए, लेकिन निर्माण के साथ साथ निर्माण, ह्यूमैनिटी, हम्बलनेस, वे है निर्माण और वो है निर्माण। मात्रा का ही अंतर है, लेकिन निर्माण और निर्माण दोनों के बैलेंस में अंतर है।
सेवा की उन्नति में निर्माणता के बजाय कहाँ कहाँ कब कब स्व अभिमान भी मिक्स हो जाता है। मैंने किया, जितना सेवा में आगे बढ़ते हैं उतना ही वृत्ति में, दृष्टि में, बोल में, चाल में निर्माणता दिखाई दे। इस बैलेंस की अभी बहुत आवश्यकता है। अभी तक जो सभी संबंध संपर्क वालों से ब्लेसिंग्स मिलनी चाहिए वो ब्लेसिंग्स नहीं मिल रही है, कारण मेरा अभिमान। अभी जो संबंध संपर्क वालों से मुझको ब्लेसिंग्स मिलनी चाहिए उसके बीच में रोड़ा कौन बना? अभिमान, मैं और मेरा। और चूंकि वहां पर अभी हमारा मैं और मेरा अभी भी एग्जिस्ट कर रहा है तो ब्लेसिंग्स नहीं मिल रही। और पुरुषार्थ कोई कितना भी करता अच्छा है, लेकिन पुरुषार्थ के साथ अगर दुआओं का खाता जमा नहीं है तो दातापन की स्टेज, रहम दिल बनने की स्टेज की अनुभूति नहीं होगी। आवश्यक है स्व पुरुषार्थ और साथ साथ बाप दादा और परिवार के छोटे बड़ों की दुआएं। ये दुआएं जो हैं ये पुण्य का खाता जमा करना है, ये मार्क्स में एडिशन होती है। कितनी भी सर्विस करो, अपनी सर्विस की धुन में आगे बढ़ते चलो, लेकिन बाप दादा सभी बच्चों में ये विशेषता दिखना चाहते हैं कि सेवा के साथ निर्माणता, मिलनसार, ये पुण्य का खाता जमा होना बहुत बहुत आवश्यक है। फिर नहीं कहना कि मैंने तो बहुत सर्विस की, मैंने तो ये किया, मैंने तो ये किया, मैंने तो ये किया, लेकिन नंबर पीछे क्यों? इसलिए बाप दादा पहले से इशारा देते हैं कि वर्तमान समय यह पुण्य का खाता बहुत बहुत जमा करो। ऐसे नहीं सोचो ये तो है ही ऐसा, ये तो बदलना नहीं है। जब प्रकृति को बदल सकते हो, एडजस्ट करेंगे ना प्रकृति को, तो क्या ब्राह्मण आत्मा को एडजस्ट नहीं कर सकते हो? अगेंस्ट को एडजस्ट करो। ये है निर्माण और निर्माण का बैलेंस, निर्माण और निर्माण का बैलेंस। सुना? लास्ट में होमवर्क तो देंगे ना, तो कुछ तो होमवर्क मिलेगा ना, तो बाप दादा आने वाली सीजन में आएगा, लेकिन कंडीशन लगेगा। देखो साकार का पाठ भी चला, अव्यक्त पाठ भी चला, इतना समय अव्यक्त पाठ चलने का भी स्वप्न में भी नहीं था। तो दोनों पाठ अनुसार चले, ड्रामा अनुसार चले। अब कोई तो कंडीशन डालनी पड़ेगी या नहीं? क्या राय है? क्या ऐसे ही चलता रहेगा? क्यों? आज वतन में प्रोग्राम भी पूछा तो बाप दादा की रूह रिहान में ये भी चला कि ये ड्रामा का पार्ट कब तक, क्या कोई डेट है? हम्म? देहरादून की प्रेम बहन से जन्म पत्री सुनाओ, कब तक? अभी ये क्वेश्चन उठा है कब तक, तो लेकिन के लिए 6 मास तो है ना, 6 मास के बाद ही दूसरी सीजन शुरू होती है। तो बाप दादा रिजल्ट देखना चाहते हैं, दिल साफ, कोई भी दिल में पुराने संस्कार का अभिमान अपमान की महसूसता का दाग नहीं हो। बाप दादा के पास भी दिल का चित्र निकालने की मशीनरी है। यहाँ एक्सरे में ये स्थूल दिल दिखाई देता है ना, तो वतन में दिल का चित्र बहुत स्पष्ट दिखाई देता है। कई प्रकार के छोटे बड़े दाग ढीले स्पष्ट दिखाई देते हैं। आज होली मनाने आए हो ना, लास्ट टर्न होने के कारण पहले होमवर्क बता दिया, लेकिन होली का अर्थ औरों को भी सुनाते हो कि होली माना बीती सो बीती। होली माना दिल में कोई भी छोटा दाग न रहे, बिल्कुल साफ दिल, सर्व प्राप्ति संपन्न। बाप दादा ने पहले भी सुना है कि बाप दादा का बच्चों से बड़ा प्यार होने के कारण एक बात अच्छी नहीं लगती, वो है बहुत मेहनत करते हैं बच्चे। अगर दिल साफ हो जाए तो मेहनत नहीं। हम्म? हमारे हमारे संगठन में बड़े दिग्गज दिग्गज बच्चे हैं जिन्होंने अपने दिल को बहुत अच्छे से साफ किया है और उन्हें उस सफाई का रिजल्ट भी मिला है। जैसे हम सबके मध्य में एक रचना बहन है,
उन्होंने अपने दिल की इतनी सफाई करी कि उन्होंने बैर भाव को प्रेम भाव में पलट के दिखाया। इट टुक टाइम, सो मेनी इयर्स, बट उन्होंने वो ट्रांसफॉर्मेशन पढ़ाई से, बाबा की याद से, दिल की सफाई से करके दिखाई। तो जो उनके डिक्शनरी में नफरत के साथ एक ट्रेसेस बने हुए थे, बहुत कड़े कड़े दाग थे, ऐसा जो शायद उन्हें भी लगता था कि कभी साफ नहीं हो सकता, इट इज नॉट पॉसिबल, बट पुरुषार्थ द्वारा, दिल की सफाई द्वारा, दिल की सच्चाई द्वारा, हमेशा बाबा को बता बता के, बाबा है अभी, बाबा है अभी, अभी गुस्सा आता है, अभी गुस्सा आता है, अभी नफरत आती है, बाबा को बता बता कर और बाबा को अर्पण कर करके। उनका बाबा से रिश्ता बताने का है, हर बात बताने का उनका रिश्ता है, और कोई तरह का योग वो नहीं करते। उनका बाबा से रिश्ता सिर्फ बातचीत का है। शी इज वेरी गुड एट टॉकिंग। आप उनके साथ बैठे हुए कंटिन्यूअस बोलते हैं, बाबा ने उसी विशेषता को यूज किया, वो बाबा के साथ भी कंटिन्यूअस बोलते हैं, हर बात बोलते हैं, हर बात। शांति ओम ओम शांति। शांति। ओम शांति। देखो सारा दिन बात करती है, सबके साथ योगी वही सारा दिन। वो सारा दिन बात करते हैं बाबा से, और इसका रिजल्ट ये हुआ है तो सारा दिन हाँ, जी। योग तो लगा पूरा सारा दिन यस, बाबा के साथ। यही मैं बाबा आपको के साथ बता रही हूँ कि वो एक टेक्निक हुआ योग का, यही मैं आप लोगों से शेयर कर रही हूँ कि बाबा से बात करना भी एक योग का टेक्निक हुआ, जिसमें आप बाबा से कनेक्टेड हो और आप अपना दिल साफ कर रहे हो, कंटिन्यूअसली आप अपना दिल साफ कर रहे हो, अपने दिल की बात उनको बताते जा रहे हो। क्या हुआ, चमत्कार हुआ, वो ये हुआ कि उनका वो मैल, उनके अंदर का वो पार्ट जो अनहील, जो सबसे ज्यादा लगता था कि उसको हील होने में न जाने कितना टाइम लगेगा, होगा भी कि नहीं होगा, वो हील हुआ। और सिर्फ उनकी तरफ से नहीं हुआ, जिन आत्माओं के साथ उनका वो कार्मिक था उधर से भी हील हुआ। तो पूरे हेट्रेड को, पूरी इनसिक्योरिटीज को ट्रांसफॉर्म होते हुए देखा with the power of talking, with the power of talking। तो बाबा कहता, बाबा को मेहनत अच्छी नहीं लगती, बाबा को दिल की सफाई अच्छी लगती, उनको दिल की सफाई अच्छी लगती। रचना बहन, आप एक शब्द बोल पाओगे? बस ये बोलूंगी कि जो हूँ आपकी जहाँ, आवाज नहीं आ रही, थोड़ा जोर से बोलेंगे। बस यही बोलूंगी, जो हूँ जहाँ हूँ सिर्फ इनकी वजह से ही हूँ। इन्होंने मुझे बहुत प्यार दिया है मेरे बाबा। मतलब शायद मैं हर बात उनको बताती हूँ ना, तो मुझे गलत राह से सही राह पर भी वही लाए हैं। बस ये जरूर है कि मैं बताती हर बात, गंदे से गंदा काम भी किया है ना, वो भी बताया, खुल के बताया है कि ये करा है मैंने, ये हुआ है मुझसे। और मैंने यहाँ तक देखा है कि मेरे को गलत जाते जाते सही राह पर भी लाकर उन्होंने ही खड़ा कर दिया। बस और मैं कुछ नहीं करती सोनिया बहन, ये तो आपको मेरे मेरे बारे में सब कुछ पता है शायद। तो बस इतना जरूर है कि बस उनको सब कुछ बताती हूँ, और बताते बताते उन्होंने सब सफाई कर दी। और शायद आज जिनके लिए मेरे मन में इतना क्रोध और था, उनको देखने के बाद मुझे लग रहा था कि इनके लिए मेरे मन में सिर्फ करुणा का भाव है, दया का भाव है, और मैं इन्हें कितनी खुशियां दे दूं, इनको सिर्फ मैं सुख दे दूं। मुझसे अगर इनको सुख मिल रहा है ना, तो मैं इनको सुख दे सकती हूँ, खुशी मिलती है तो मैं इनको खुशी दे सकती हूँ। बस इससे ज्यादा मैं और कुछ नहीं कहना चाहती। थैंक यू थैंक यू सो मच सो मच, बाबा। आपने शेयर किया, थैंक यू। क्यों पूछा और क्यों आप लोग सबके सामने प्रेजेंट करी है ये बात, ताकि हर बच्चा इस बात को समझे कि मेहनत नहीं करनी है बाबा के साथ मोहब्बत करने में, सिर्फ उससे मोहब्बत करनी है, सिर्फ उसको अपना सब कुछ बनाना है।
उसको अपना सब कुछ बताना है। योग का अर्थ सिर्फ एकाग्रता नहीं है। एकाग्रता आपके बहुत सारे कार्मिक को बहुत जल्दी जल्दी साफ करती है, नो डाउट। साइलेंस बहुत आपको हेल्प करता है, नो डाउट। बट उस साइलेंस तक पहुंचने का जो माध्यम है, वो पहले तो उतना बाबा के साथ रिश्ता बना के बाबा से उतनी पहले बात करनी है। पहले रिश्ता तो फॉर्म करना है ना। फिर एक ऐसा लेवल आता है जहां आंखों ही आंखों में बात होती है, मतलब साइलेंस में बात होती है। अभी बोलने से रिश्ता तैयार होता है। किसी भी रिश्ते को देखो आप, वो पहले आपस में बात करते हैं, एक दूसरे को जानते हैं, फिर एक दूसरे को इतना समझ चुके होते हैं कि आंखों के इशारे समझ में आते हैं, अनकही बात समझ में आती है, प्यार इतना गहरा हो जाता है, वाइब्रेशन समझ में आती है। हमें सेम टेक्निक बाबा के साथ करनी है। पहले बताना है, बातें करके रिश्ता फॉर्म करना है, और फिर धीरे धीरे ऐसी स्थिति में पहुंच जाता है हमारा ये रिश्ता, हमारा ये प्यार, हमारा इक्वालिटी एक लेवल पे पहुंचती, जहां बिन कहे, बिन मुरली पढ़े, बिन बाबा से कुछ भी कहे, वी गेट ऑल द राइट इंफॉर्मेशन, वी गेट ऑल द राइट आंसर्स। इसलिए दिल की सफाई पे मेहनत करिए। इसलिए आप लोग के सामने ये वाला एग्जाम्पल रखा, क्योंकि इनकी मेहनत देखी है, और इनकी मेहनत में सबसे प्यारी चीज सिर्फ एक ही चीज है, दैट इज टॉकिंग टू बाबा। यहाँ तक कि अगर इनके पास दो नौकरी, नहीं नौकरी तो बहुत बड़ी बात है, सॉरी बहुत छोटी बात बता रही हूँ, दो मेड रखने का ऑप्शन आता है ना, कि इसको रखूं कि इसको रखूं, वो भी ये पर्ची में डाल के बाबा के पास रखती है कि बाबा इसको रखूं इसको हट रखूं। ये इतनी छोटी छोटी मेहनत, इतनी छोटी छोटी मोहब्बत, इतनी छोटी छोटी बातों की शेयरिंग बाबा के साथ करना, लड़ना भी बाबा से, रोना भी बाबा से, मारना भी बाबा को ही, गुस्सा भी बाबा के ऊपर ही करना, रोना भी बाबा के पास ही। तो इतनी सफाई कि हेट को रहम में बदल दिया। ये जीता जागता उदाहरण, ये भूलना नहीं चाहिए, इसको रखना चाहिए बुद्धि में, कि परमात्मा में या इस ज्ञान में या इस मुरली में इतनी शक्ति है, या हमारी इस 1.5 घंटे की क्लास में इतनी शक्ति है, बाबा के साथ चर्निंग करने में इतनी शक्ति है, कि हम हेट्रेड को रहम में कन्वर्ट कर चुके, ट्रांसफॉर्म हो गया, होना नहीं है, हो गया। ये हिम्मत देता है आगे बढ़ने का, फिर मेहनत नहीं लगती है। ये हिम्मत दे देता है कि अरे जब इतनी बड़ी चीज ट्रांसफॉर्म हो गई, फिर तो कुछ भी ट्रांसफॉर्म हो सकता है मेरे बाबा के पास। एवरीथिंग इज पॉसिबल विद बाबा। दिल में बाप समाया हुआ है, किसी भी रूप की माया, चाहे सूक्ष्म रूप हो, चाहे रॉयल रूप हो, चाहे मोटा रूप हो, किसी भी रूप से माया आ नहीं सकती। स्वप्न मात्र, संकल्प मात्र भी माया आ नहीं सकती। तो मेहनत मुक्त हो जाएंगे ना। बाप दादा मनसा में भी मेहनत मुक्त देखना चाहते हैं। मेहनत मुक्त ही जीवन मुक्त का अनुभव करा सकता है। होली मनाना माना मेहनत मुक्त जीवन मुक्त अनुभूति में रहना। अब बाप दादा मनसा शक्ति द्वारा सेवा को शक्तिशाली बनाना चाहते हैं। वाणी द्वारा सेवा चलती रही है, चलती रहेगी, लेकिन इसमें समय लगता है, समय कम है, सेवा अभी भी बहुत है। रिजल्ट आप सबने सुनाई, अभी तक 108 की माला भी निकाल नहीं सकते। 16,000 9 लाख, ये तो बहुत दूर की बात है। इसके लिए फास्ट विधि चाहिए। पहले अपनी मनसा को श्रेष्ठ स्वच्छ बनाओ, एक सेकंड भी व्यर्थ ना हो, और जो व्यर्थ है वो बाबा को दो, बैठ जाओ उसके साथ दिन रात। अभी तक मेजॉरिटी के वेस्ट संकल्प की परसेंटेज रही हुई है, अशुद्ध नहीं लेकिन वेस्ट है, इसलिए मनसा सेवा फास्ट गति से नहीं हो सकती। अभी होली मनाना अर्थात मनसा को व्यर्थ से भी होली बनाना, प्योर बनाना। होली मनाना अर्थात बनना, एम्बॉडीमेंट धारण कर लेना। दुनिया वाले तो भिन्न भिन्न रंगों से होली मनाते, लेकिन बाप दादा सब बच्चों के ऊपर दिव्य गुणों की, दिव्य शक्तियों के, ज्ञान गुलाब के रंग डाल रहे हैं। एक्सेप्ट इट, इस रंग को महसूस करो। लगा दिया बाबा ने दिव्य गुणों का, दिव्य शक्तियों का, दिव्य
ज्ञान का। आज वतन में और भी समाचार था, एक तो सुनाया रूह रिहान का, दूसरा ये था कि जो भी अपने अच्छे अच्छे सेवा साथी एडवांस पार्टी में गए, उन्हों का आज वतन में होली मनाने का दिन था। आप सबको भी जब कोई मौका होता है तो याद तो आती है, अपनी दादियों की, सखियों की, पांडवों की याद तो आती है ना। बहुत बड़ा ग्रुप हो गया एडवांस पार्टी का, अगर नाम निकालो तो बहुत है। तो वतन में आज सब प्रकार की आत्माएं होली मनाने आई थी, सभी अपने अपने पुरुषार्थ की प्रारब्ध प्रमाण भिन्न भिन्न पाठ बजा रहे। एडवांस पार्टी का पार्ट अभी तक गुप्त है, आप सोचते हो ना क्या कर रहे हैं। अब ये जो हम सबके अंदर ये ताकत आ रही है, क्या लगता है बस ये हमारी ताकत? ये सब मेहनत कर रहे हैं हमारे ऊपर, शिव बाबा, ब्रह्मा बाबा, मम्मा, एडवांस पार्टी, आपके निमित्त। जो सूक्ष्म में गुप्त रीति बहुत बहुत तपस्या कर रहे हैं, ये सब का सबके पुण्य आपके पास आते हैं चलकर, सारे पुण्य चल के आपके पास आते हैं। इसलिए बाबा कहता है कि अब कभी घमंड में भी नहीं आना कि वाह मैंने तो ऐसा कर लिया, मेरे से तो ऐसा हो गया। उसमें भी बहुत नम्र रहना है कि इसमें बहुतों का कंट्रीब्यूशन है। शिव बाबा का कंट्रीब्यूशन है, ब्रह्मा बाबा का, मम्मा का, एडवांस पार्टी का, फिर जो हमारे ऊपर की लेयर है ना, जो लोग गुप्त रीति बहुत तपस्या कर रहे हैं, साइलेंस में है, विश्व कल्याण के लिए मनसा सेवा कर रहे हैं। ना जाने कितनों की मनसा सेवा हमें छू रही है, हमारी मनसा सेवा ना जाने कितनों को जाके छू रही है। ये सब बुद्धि में रखना है तो निर्माण रहेंगे, हम्बल रहेंगे, डाउन टू अर्थ रहेंगे। मैंने नहीं किया, बाबा ने कराया। बाबा के यज्ञ ने मेरी ये मदद करी है। वॉट एवर इज हैपनिंग, ये जो मुरली की क्लास चल रही है, ये सिर्फ सोनिया की मंथन नहीं चल रहा है, यहाँ फुल फोर्स है। शिव बाबा का, ब्रह्मा बाबा का, मम्मा का, एडवांस पार्टी का, दादियों का, फिर हमसे जो बड़े हैं, जो ना जाने गुप्त रीति कितना योग कर रहे हैं, कितनी तपस्या कर रहे हैं ब्राह्मणों के लिए। और ऐसे ही हमारा इफेक्ट हमारे नीचे जा रहा है, हमारे नीचे के झाड़ में जा रहा है। तो कौन घमंड में आएगा बताओ? जब कोई देश के लिए लड़ाई होती है तो किसी एक को आप दे पाते हो श्रेय कि अरे उस प्रधानमंत्री की वजह से जीत गए? नहीं, उसमें जल सेना, थल सेना, वायु सेना, हर एक का कंट्रीब्यूशन है। उनको वो मनी प्रोवाइड कराने वाले इंडस्ट्रियलिस्ट का कंट्रीब्यूशन है, उस तरह के हथियार बनाने वाले साइंटिस्ट का कंट्रीब्यूशन है। कितनों का कंट्रीब्यूशन है? किसको कह देंगे कि उनकी वजह से वॉर जीत गए? नहीं, इट्स अ कंबाइंड एफर्ट। तो आज जिसके जीवन में जितना भी बदलाव आ रहा है, आपको जितनी भी सफलताएं प्राप्त हो रही हैं, आपको ध्यान रखना होगा, इट्स नॉट यू, इट्स अ फोर्स। जो कल बाबा ने बहुत सुंदर, जब बाबा ने अपना 7 days कोर्स कंप्लीट किया, तो बाबा ने कहा वेलकम इन द फैमिली। अकेला चना झाड़ नहीं उठा लेगा, अकेले उंगली से पहाड़ नहीं उठेगा। तो वेलकम टू द फैमिली। हम सबके मिले जुले एफर्ट्स हैं एक दूसरे के लिए। जब एक थोड़ा ढीला होता है, जब एक थोड़ा मुरली नहीं कर पा रहा है, सबके एफर्ट्स जा रहे हैं, सब उसको सकाश दे रहे हैं दूसरी आत्माओं को। हम लोग मिलते तो मुश्किल से 30 लोग हैं ऑनलाइन, पर जो यहाँ से हम वाइब्रेशंस क्रिएट करते हैं, वो सारे बच्चों को जाता है, सारे ब्राह्मणों को जाता है। वो कहीं ना कहीं किसी सेंटर से जुड़ते हैं, कहीं ना कहीं वो जाकर यूट्यूब में सुनते हैं, बट दे इंक्लाइन, वो जाते हैं मुरली की तरफ, वो जाते हैं बाबा की तरफ, वो जाते हैं योग की तरफ। तो किसको दोगे कंट्रीब्यूशन बताओ? शिव बाबा को, ब्रह्मा बाबा को, मम्मा को, एडवांस पार्टी को, खुद को, संगठन को, किसको दोगे? यज्ञ को दोगे। इसलिए बाबा बोलते एक शब्द बोलो, यज्ञ से ये सब कुछ हो रहा है। हम सब उस यज्ञ के एक एक उंगलियां हैं। दीदी आप अभी पीछे जब कहते थे ना कि बार बार बाबा आपको साइलेंस के लिए खींच रहे हैं, तो ये कल क्या हुआ, जब हरदेवी सहगल जी से उनसे बात हुई, तो पवन सिंह जो है उनसे बात हुई, तो उन दोनों के एक्सपीरियंस सेम थे 7 days कोर्स के।
तो कल वो पवन सिंह जी कहते हैं कि ये सोना दीदी कौन है, तो ऐसे पूछने लगे। तो वो रात को 8:30 क्लास लेते हैं, तो उनके बहुत सारे क्वेश्चन थे। अगर आपको याद हो, ज्ञान सरोवर में आप थे तो मैंने आपको मैसेज भी किया था, Yes, क्योंकि yes. उन्होंने शास्त्र पढ़े थे काफी। तो मैंने उनको बोला कोई क्वेश्चन है? कहता मेरा ना कुछ भी बोलने का, पूछने का मन नहीं है। तो सेम मिसेस सहगल के भी यही शब्द थे। तो मैंने उनको बोला, कह रहे मैं एक आपको बात बताऊं कि मेरे सीनियर बॉस है, तो वो इतना मैं उनको कोसता था, और वो सब उसको साइकी साइकी कहते थे। तो जब से मैंने ये 7 डेज कोर्स वाली क्लासेस करी हैं, तो मेरा तो वो उनको कुछ भी कहने का मन नहीं करता, और मेरे को मन से रहम आता है उनके लिए। और मैं अब एनर्जी ईटर हूँ, मुझे पता चल गया, तो मैं तो कभी इनको साइकी कह ही नहीं सकता हूँ। तो इतना अच्छा सुन के दीदी, कि जो बाबा आपको साइलेंस के लिए खींच रहे थे, कि इन आत्माओं को उनका कितना कितना प्रभाव पड़ा उस साइलेंस से। यस, ये तो बाबा अब बहुत बार टच करता है कि अब जब बाबा साइलेंस में खींचता है तो स्व का कुछ भी नहीं होता है। इट इज फॉर द यूनिवर्सल साइलेंस। प्रश्नों से पार ले गया ना बाबा उनको। बाबा ने उनके में प्रश्न को डाइल्यूट कर दिया, क्योंकि अनुभव ही बना दिया ना। वहां प्रश्न खत्म हो जाते हैं जहां अनुभव हो जाता है। अनुभव आपको प्रश्नों से मुक्त करता है, नहीं तो कोई आंसर किसी को फ्री कर ही नहीं सकता है। ऐसा कोई आंसर ही नहीं बना है, क्योंकि आप आंसर दोगे वो दूसरा क्वेश्चन पूछेंगे, फिर आप आंसर दोगे फिर वो तीसरा बनेंगे। दिस इज अ लूप। उस लूप से कभी नहीं बाहर आ सकते। इसलिए बाबा कहते कभी आर्ग्यूमेंट नहीं करना है, कभी आर्ग्यूमेंट में मत फंसो, तुरंत बाहर आ जाओ, क्योंकि वो लूप है माया का। तुम्हारी और दीदी स्थिति एक हाँ जी, सॉरी, आप बोलिए। हाँ जी दीदी बोलिए। इतना ही था कि वो जो क्वेश्चन और आंसर होता है वो आपकी स्थिति गिरा देता है। जी। आपका अनुभव हम्म। ऐसा हो, आपका चरित्र ऐसा हो, जो बाबा बोल भी रहा है, चाल चलन वृत्ति वाइब्रेशन दृष्टि ना, सोच वो ऐसी हो कि आगे प्रश्न से वो, उनके प्रश्न ही खत्म हो गए बुद्धि में। दे डोंट हैव क्वेश्चंस। और एक और चीज दीदी देखी, कि कल वो रात को मधुबन जाने के लिए पूछ रहे थे कि कैसे जाते हैं, क्या होता है वहां पे। और इतनी मतलब मुझे तो बाबा पे कमाल है, कि मैं उनसे डायरेक्ट, ब्रह्मा बाबा के तन में शिव बाबा आए हैं, और वो क्या क्या होता है ये मुरली, तो ये कैसे होता है, वो ऐसे बात कर रहे थे। जबकि वही 7 डेज पहले तो ये आत्मा के इतने क्वेश्चंस थे, कि आपके साइलेंस से वो बिल्कुल सारी जो भी आत्माओं ने ये ज्वाइन किया, सब साइलेंट हो गए सब। गुड, थैंक यू, आपने ये बताया, उससे एक और मुझे भी एक और इंसाइट मिल रही है। थैंक यू। थैंक ये यू बाबा। ये आपका ये एक्सपीरियंस शेयरिंग मुझे बहुत सारे इंसाइट्स दे रहा है। चलिए, थैंक यू बाबा, कि एक और हम लोग को एक्सपीरियंस हुआ कि कैसे हम प्रश्नों को भी समाप्त कर सकते हैं। वेरी पावरफुल एक्सपीरियंस, थैंक यू। आप सोचते हो ना क्या कर रहे हैं, वे आप लोगों का आवाहन कर रहे हैं। सुना ना, कितना घमंड आता है कि हमने किया। एडवांस पार्टी अभी तक क्या कर रहे हैं, अब आपको ये समझ में आ रहा है कि आपको क्या करना है। वे आप लोगों का आवाहन कर रहे हैं कि संपूर्ण बन दिव्य जन्म द्वारा नई सृष्टि के निमित्त बनो। समझ आ रहा हमें क्या करना है। इफ अगर हम ये बिलोंगिंगनेस मानते हैं कि हम अब सूक्ष्म वतनवासी हैं, हम एंजल वर्ल्ड को बिलोंग करते हैं, अब हम इस साकार वतन को नहीं बिलोंग करते, तो आपको होमवर्क समझ में आ रहा है। गुप्त है, गुप्त रहकर क्या कर रहे हैं, आप लोगों का आवाहन कर रहे हैं कि संपूर्ण बन दिव्य जन्म द्वारा नई सृष्टि के निमित्त बनो। हमें बैठ के आत्माओं का, ब्राह्मणों का, दैवी एनर्जीज का आवाहन करना है। कितना प्यारा होमवर्क है ये। इफ आई फील, अगर मुझे लगता है कि मैं डबल लाइट फरिश्ता हूँ, बिलोंग टू एंजल वर्ल्ड,
तो क्या करना है? दिव्य आत्माओं का आवाहन करना है। जैसे हम लोग मुरली में करते हैं ना, हम लोग आवाहन करते हैं ना रोज, पहले शिव बाबा का, ब्रह्मा मम्मा का, पूरी एडवांस पार्टी का, पांचों तत्वों का, पूरी अपनी फैमिली ट्री का, 21 जन्म का, 21 कुल का, प्रेजेंट फैमिली का, सबका आवाहन करते हैं ना। उसको भी आज बाबा ने ठप्पा लगाया। आप लोगों को करना है, अगर आप सोचते हो कि हाँ हम एडवांस पार्टी के गुप्त गुप्त सोल्जर्स हैं। सभी अपने पार्ट में खुश हैं। ये स्मृति नहीं है कि हम संगम युग से आए हैं। दिव्यता है, पवित्रता है, परमात्मा लगन है, लेकिन ज्ञान क्लियर इमर्ज नहीं है। न्यारापन है, लेकिन अगर ज्ञान इमर्ज हो जाए तो सभी भाग करके मधुबन में तो आ जाए ना। देखो, एक आत्मा को तो ललक लग गई मधुबन पहुंचने की, लेकिन इन्हों का पार्ट न्यारा है, ज्ञान की शक्ति है, शक्ति कम नहीं हुई है। सुना, किन्हों का पार्ट न्यारा है? एडवांस पार्टी का। एडवांस पार्टी का पार्ट न्यारा है, शक्ति कम नहीं। निरंतर मर्यादा पूर्वक घर का वातावरण, माँ बाप की संतुष्टता और स्थूल साधन भी सब प्राप्त है। मर्यादा में बहुत पक्के, नंबरवार तो हैं, लेकिन विशेष आत्माएं पक्के हैं। महसूस करते हैं कि हमारा पूर्व जन्म और पुनर्जन्म महान रहा है और रहेगा। महसूस करते हैं कि हमारा पूर्व जन्म और पुनर्जन्म महान रहा है और रहेगा। फीचर्स भी सभी के मेजॉरिटी एक रॉयल फैमिली की तृप्त आत्माएं, भरपूर आत्माएं, हर्षित आत्माएं और दिव्य गुण संपन्न आत्माएं दिखाई देते हैं। ये तो हुई उन्हों की हिस्ट्री, लेकिन वतन में क्या हुआ? होली कैसे मनाई? आप लोगों ने देखा होगा कि होली में भिन्न भिन्न रंगों के सूखे रंग थालियां भर भर के रखते हैं। तो वतन में भी जैसे सूखा रंग होता है ना, ऐसे बहुत महीन चमकते हुए हीरे थे, लेकिन बोझ वाले नहीं थे। जैसे रंग को हाथ में उठाओ और हल्का होता है ना, ऐसे भिन्न भिन्न रंग के हीरों की थालियां भरी हुई थी। तो जब सब आ गए तो वतन में स्वरूप कौन सा होता है जानते हो? लाइट का हो जाता है ना। देखा है ना। तो लाइट की प्रकाशमय काया तो पहले ही चमकती रहती है। तो बाप दादा ने सभी को अपने संगम योगी शरीर में इमर्ज किया। बाप दादा ने सभी को अपने संगम योगी शरीर में इमर्ज किया। सुना? सभी को। सभी मतलब 33 करोड़ ब्राह्मणों को बाप दादा ने एक शरीर में इमर्ज किया, वन बॉडी। यानी हर आत्मा के लिए, आप समझो कैसा दिख रहा है ये बॉडी। सब लोग देखो इस बॉडी को। बाप दादा के पास एक बॉडी है और उसके अंदर सारे ब्राह्मण, 33 करोड़ ब्राह्मण पॉइंट ऑफ लाइट के रूप में, यानी सेल्स के रूप में पूरे बॉडी में है। कोई बाबा का पैर है, कोई बाबा का हाथ है, कोई बाबा का स्टमक है, कोई बाबा का कंठ है, कोई बाबा की आंखें, आंखों में है, कोई कोई सेल्स बाबा के मुख में है, कोई बाबा के कानों में है, कोई बाबा के ब्रेन में है, कोई बाबा के मस्तक पर है। तो सारे के सारे ब्राह्मण, 33 करोड़ ब्राह्मण इस शरीर के भीतर एक साथ हैं और सब अपने अपने अंग पर कंसंट्रेट कर रहे हैं, अपने अपने कर्तव्य पर। उनको जहां बिठाया गया, कोई पैरों में बैठा हुआ है, यानी वो बाबा का पैर है, वो बहुत ज्यादा शारीरिक सेवा करेगा। कोई बाबा की आंख है, वो दृष्टि की सेवा करेगा। कोई बाबा का मुख है, वो वाचा की सेवा करेगा। कोई बाबा के मस्तक के भीतर बैठा है, वो
इंटेलिजेंस की सेवा करेगा, नए नए नवीन नवीन आइडियाज निकालेगा। कोई कानों में बैठा है, वो बहुत अच्छा श्रोता बनेगा, सुनने का सुख देने वाली आत्मा, बहुत अच्छा काउंसलर, बहुत अच्छा हीलर, कोई बाबा की भुजाएं होगा, जो यज्ञ को दिन दुगनी रात चौगनी रूप से बढ़ाता चला जा रहा है, जैसे दादी प्रकाश मणि। और हर सेल अपनी जगह पर अपना एक्यूरेट पार्ट बजा रहा है। वो किसी के साथ झगड़ा नहीं कर रहा है, वो किसी को देख के ईर्ष्या नहीं कर रहा है, वो किसी को देखकर ऊपर नीचे नहीं मान रहा है, वो मान रहा है ये मेरी परफेक्ट जगह है और वहां से मैं परफेक्ट कार्य कर रहा हूँ। और जो मस्तक के ऊपर सेल बैठा हुआ है वो पूरी रिस्पेक्ट दे रहा है जो पैरों के सेल पर वर्क कर रहा है। जो सेल पैरों में है उसको वो कंप्लीट रिस्पेक्ट दे रहा है, बिकॉज अगर वो वहां काम नहीं करेगा तो ये मस्तक वाला यहाँ काम नहीं कर पाएगा। हाउ ब्यूटिफुल। हर आत्मा के प्रति रिस्पेक्ट। आप जिस ऑफिस में हो, वो चिक चिक करता हुआ बॉस, वो पियोन, आप, आपके साथ बराबर में काम करने वाला, एवरीबडी इज रिस्पेक्टफुल, क्योंकि वो चिक चिक नहीं करेगा तो दूसरे लोग काम नहीं करते हैं। तो कोई अथॉरिटी से काम कर रहा है, कोई नम्रता से काम कर रहा है, एवरीबडी इज रिस्पेक्टफुल। ड्रामा एक्यूरेट है। हाउ ब्यूटिफुल। सब बाबा के संगम युगी शरीर में इमर्ज हुए और एक दो में बहुत मिलन मनाने लगे। एडवांस पार्टी के जन की बातें भूल गए और संगम की बातें इमर्ज हो गई। तो आप समझते हो कि संगम युग की बातें जब एक दो में करते हैं तो कितनी खुशी में आ जाते हैं, बहुत खुशी में एक दो से लेन देन कर रहे हैं। बाप दादा ने भी देखा ये बड़े मौज में आ गए, तो मिलने दो इन्हों को। वाओ। आपस में अपने जीवन की बहुत सी कहानियां एक दो को सुना रहे हैं, जैसे आज हम लोगों ने सुना। बाबा ने ऐसा कहा, बाबा ने ऐसे मेरे से प्यार किया, शिक्षा दी, बाबा ऐसा कहता है। बाबा 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 ही था। कुछ समय के बाद क्या हुआ, सबके संस्कारों का तो आपको पता है। तो सबसे रमणी कौन थी इस ग्रुप में, दादी और दीदी और चंद्रमणि दीदी। तो दीदी पहले उठी, चंद्रमणि दादी का हाथ पकड़ा और रात शुरू कर दी। और दीदी जैसे यहाँ नशे में चली जाती थी ना, वैसे नशे में खूब डांस किया, मामा को बीच में ठहराया और सर्कल लगाया, एक दो को आंख मिचौनी भी बहुत खेला। और बाप दादा भी देख देख बहुत मुस्कुरा रहे थे। होली मनाने आए हैं तो खेले भी। कुछ समय के बाद सभी बाप दादा की बाहों में समा गए। और सब एकदम लवलीन हो गए। और इसके बाद फिर बाप दादा ने सबके ऊपर भिन्न भिन्न रंगों के जो हीरे थे, बहुत महीन थे, जैसे किसी चीज का चूरा होता है ना, ऐसे थे, लेकिन चमक बहुत थी। तो बाप दादा ने सबके ऊपर यह चमक डाली। तो चमकती हुई बॉडी थी ना, तो उसके ऊपर वे भिन्न भिन्न रंग के हीरे पड़ने से बहुत सभी जैसे सज गए। लाल पीला हरा, जो 7 रंग कहते हैं ना, तो 7 ही रंग थे। तो बहुत सभी ऐसे चमक गए, जो सतयुग में भी ऐसी ड्रेस नहीं होगी। सब मौज में तो थी। फिर एक दो को भी डालने लगे, रमणीक बहनें भी तो बहुत थी ना, बहुत बहुत मौज मनाई। मौज के बाद क्या होता है, बाप दादा ने इन एडवांस सबको भोग खिलाया। आप तो कल भोग लगाएंगे ना, लेकिन बाप दादा ने मधुबन का, संगम युग का भिन्न भिन्न भोग सबको खिलाया। और उसमें विशेष होली का भोग कौन सा है, घेवर जलेबी। आप लोग गुलाब का फूल भी तलते हैं ना, तो वैरायटी संगम युग के ही भोग खिलाए। आपसे पहले भोग उन्होंने ले लिया है, आपको कल मिलेगा। अच्छा, मतलब तो बहुत मनाया, नाचा गाया, सभी ने मिलके कहा वाह 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 मेरा बाबा, वाह बाबा के गीत गाया।
तो नाचा, गाया, खाया और लास्ट क्या होता है? बधाई और विदाई। तो आपने भी मनाया कि सिर्फ सुना, लेकिन पहले अभी फरिश्ता बन प्रकाशमय काया वाले बन जाओ। बन सकते हो या नहीं? मोटा शरीर है, नहीं, सेकंड में चमकता हुआ डबल लाइट का स्वरूप बन जाओ। बन सकते हो, बिल्कुल फरिश्ता। दीदी अभी ऐसा लगा कि जैसे बाबा ने कहा ना कि भोग आपको कल मिलेगा, तो ऐसा बुद्धि को टच हुआ कि जब भी कोई प्रोग्राम होते हैं बाबा के कहीं पे भी, तो पहले बाबा सूक्ष्म वतन में उस प्रोग्राम को इमर्ज कर लेते हैं एक दिन पहले, जैसे वो बाद में घटित होता है। परफेक्ट। दीदी ये 7 days कोर्स जो ग्रुप है ये ऊपर पहले घटित हो चुका है सूक्ष्म वतन में। बाबा ने तो पहले उसको 3 दिन सकाश ही तो दिया बिफोर जी स्टार्टिंग जी। द कोर्स। हम्म। कितना सकाश दिया बाबा ने बच्चों को, बिठा बिठा के इस संगठन को कितना बिठाया बाबा ने। सकाश दो, सकाश दो, सकाश दो। और बाबा ने एक चीज और पक्की कराई थी कि बच्चे जैसे बढ़ते जा रहे थे, बच्चे 170 बच्चे उसमें जुड़ गए, तो बाबा ने कहा बच्चे उसमें से एक बच्चा भी निकल आया ना परफेक्ट, एकदम एक्यूरेट वारिस बच्चा उसमें से एक भी निकल आया ना, सबकी मेहनत सफल। फोटो में कोई, कोई में कोई तो निकलेगा। तो किसी हाल में भी बुद्धि को फल की तरफ लेके मत जाना। आप अपना पुरुषार्थ करो, आप अपनी सेवा करो, बस। अभी अपने ऊपर भिन्न भिन्न रंगों के चमकते हुए हीरे सूक्ष्म शरीर पर डालो और सदा ऐसे दिव्य गुणों के रंग, शक्तियों के रंग, ज्ञान के रंग से स्वयं को रंगते रहो। और सबसे बड़ा रंग बाप दादा के संग के रंग में सदा रंगे रहो, ऐसे अमर भव। थैंक यू बाबा। बस एक रिश्ता अमर, एक ही रिश्ता है जो अमर है। अच्छा, ऐसे देश विदेश के फरिश्ते स्वरूप बच्चों को, सदा साफ दिल प्राप्ति संपन्न बच्चों को सच्ची होली मनाना अर्थात अर्थ सहित चित्र प्रत्यक्ष रूप में लाने वाले बच्चों को, सदा निर्माण और निर्माण का बैलेंस रखने वाले बच्चों को, सदा दुआओं के पुण्य का खाता जमा करने वाले बच्चों को बहुत बहुत पदम गुना याद, प्यार और नमस्ते। शुक्रिया बाबा। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद और प्यार करें। शुक्रिया बाबा। आज का वरदान मधुरता द्वारा बाप की समीपता का साक्षात्कार कराने वाले महान आत्मा भव। जिन बच्चों के संकल्प में भी मधुरता, बोल में भी मधुरता और कर्म में भी मधुरता है, वही बाप के समीप है। इसलिए बाप भी उन्हें रोज कहते हैं मीठे मीठे बच्चे, और बच्चे भी रिस्पॉन्ड देते हैं मीठे मीठे बाबा। तो ये रोज का मधुर बोल मधुरता संपन्न बना देता है। ऐसे मधुरता को प्रत्यक्ष करने वाली श्रेष्ठ आत्माएं ही महान है। मधुरता ही महानता, मधुरता नहीं तो महानता का अनुभव नहीं होता। मधुरता नहीं तो महानता का अनुभव नहीं होता। स्लोगन, कोई भी कार्य डबल लाइट बनकर करो तो मनोरंजन का अनुभव होगा। कोई भी कार्य, कोई भी कार्य, छोटा से छोटा, बड़ा से बड़ा, बस डबल लाइट बन के करो तो हर सेकंड मनोरंजन का अनुभव होगा। शुक्रिया बाबा। ओम शांति।